बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 20 नवंबर 2022 को एलडीसी मेंस एग्जामिनेशन हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। यह सेट बी है। यदि हम टोटल क्वेश्चन की बात करें इस एग्जामिनेशन में तो टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के थे, 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के थे, 40 क्वेश्चन साइंस के थे और 10 क्वेश्चन जो स्पेशल मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने सिविल सर्विसेज पीटी एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथ के स्पेशल, सेम उसी पैटर्न पर ये 10 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 50 और 10 जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। सेम जो 50 और 40 जो जीके और साइंस के क्वेश्चन है जो आने वाले अपने एग्जामिनेशन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी एग्जामिनेशन, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि यदि किसी कोड भाषा में MENTL को 417253 लिखा जाता है तो TEN और ANT को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में अभी हम लोग जो रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है इसका अभी हम लोग आंसर की देख लेते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम लोग सोल्यूशन करने लगेंगे तो। लेकिन जो जनरल स्टडी और साइंस के जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रेणी में जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 127। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए 5D 6D। अभी हम लोग आंसर की देख लेते हैं और बाद में एक बार सोल्यूशन करेंगे केवल रीजनिंग और मैथ्स का। 7 का सी है, 11 का बी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का ए, 12 का ए, 13 डी, 14 बी, 15 ऑप्शन सी, 16 ऑप्शन डी, 17 ऑप्शन सी, 18 ऑप्शन बी, 19 इसमें पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 24 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें वही है कि जैसे कि क्रॉस का अर्थ जोड़ा हो रहा है तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 है। 26 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी, 30 का ऑप्शन डी 0 होगा। 28 का ऑप्शन ए, 31 का ऑप्शन बी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का जो अपना ये है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा और 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए, 36 ऑप्शन ए, 34 ऑप्शन सी, 37 ऑप्शन सी, 35 ऑप्शन डी, 38 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 डी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 ए हो जाएगा 5 किलोमीटर। 43 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 41 ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 श्रेणी में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 48 ऑप्शन सी है। 46 जो है ऑप्शन बी है। 49 में ऑप्शन सी है। 47 ऑप्शन ए और 50 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग जनरल स्टडी का इसमें क्वेश्चंस देखते हैं और इसको डिटेल्स में थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह भारत में स्टॉक एक्सचेंज एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख निकाय है। सेबी की स्थापना जो है 1992 में होती है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य जो है वो सिक्किम था। क्वेश्चन नंबर 53, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदार ब्याज दर निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति MPC। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर बुध हो जाएगा। यदि ये अपना सन है तो सन के जस्ट नजदीक में मरकरी है। मरकरी के बाद वीनस होता है। वीनस के बाद अर्थ होता है। अर्थ के बाद मार्स होता है। मार्स और उसके बाद जुपिटर होता है और इसके बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह कई बार पूछा जाता है कि किनके किनके बीच में? तो मार्स और जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न है। सैटर्न के बाद यूरेनस है। यूरेनस के बाद नेपच्यून है। ओके, तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध हो गया यानी कि मरकरी, और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसका सही आंसर इसमें पूछा गया छोटा ग्रह कौन है? तो बुध, ऑप्शन बी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी में इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीलगिरी में हम स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और केरला, ये दोनों स्टेट में पाई जाती हैं टोडा जनजाति। किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? ये एरिया वाइज पूछा जा रहा, तो MP हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता यानी कि जल भराव किसकी खेती के लिए जरूरी है? तो चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, बोकारो और भिलाई लो इस्पात परियोजना किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? तो सोवियत संघ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो बलूत एवं बुरांस। ये जो बुरांस है ना, ये उत्तराखंड का स्टेट ट्री भी है। तो नीम जामुन नहीं होगा, चंदन पीपल नहीं होगा, यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बलूत एवं बुरांस। ये 1500 मीटर से ऊपर वाला जो एरिया है ना, वहां पर बुरांस पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें ये जो शब्द है ना उष्णकटिबंधीय, इससे हमें समझना है। जब हम अपने इंडिया का थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं, ये अपना केवल साउथ इंडिया वाला हम बनाते हैं, तो देखिए ये इक्वेटर है और यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कैंसर। तो इधर वाला जो ये वेस्टर्न घाट है ये ट्रॉपिकल बेल्ट में आएगा, ये ट्रॉपिकल वर्षावन हम कहेंगे। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये भी वर्षावन में आता है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि इसको हम लोग इंग्लिश में टेम्परेट कहते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर के बाद वाला जो एरिया होता है वो टेम्परेट में आने लगता है, और इक्वेटर के पास के एरिया को ट्रॉपिकल कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी गया है उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो अपना इलाका है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पर पाए जाएंगे। हमारे इंडिया में वर्षावन 3 जगह मुख्यतः पाए जाते हैं। एक वेस्टर्न घाट, यदि हम अपने इंडिया की इस तरह से साउथ इंडिया वाली थोड़ी सी मैप ड्रॉ करें, ये इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया। तो ये तीनों जगह पे पाई जाती हैं। तो ये जो है वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाएंगे, और ये ऊपर वाला जो है ये टेम्परेट जो है रेन फॉरेस्ट कहलाएगा। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो इसमें पूछा गया है यही कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गंडक एवं बागमती है, कोसी, काली और सोन भी है, लेकिन यमुना बिहार में है ही नहीं, गंगा में मिलती है, और गोमती भी नहीं है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था कि जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कम कौन करेगा, नीम तो नहीं ना करेगा, पीपल भी नहीं करेगा, चंदन, ये तो बढ़ाते हैं बायोडाइवर्सिटी को, कोई दूसरा ले आइए विलायती और उससे मतलब कि लॉस करवा लीजिए अपना। तो वही है प्रोसोपिस जो जूलीफ्लोरा जो है, जिसको विलायती बबूल कहते हैं, ये यदि हम अपने इलाके में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो कम कर देगा, वो लॉस करेगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, तंजौर स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने किया था, जिनका शासनकाल 985 से लेकर 1014 तक था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो अजातशत्रु के ही द्वारा किया गया था। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार के पुत्र हैं, जबकि ये अजातशत्रु का कौशल में मामा घर था, लेकिन फिर भी इन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ अजातशत्रु ने कौशल में भी लड़ाई स्टार्ट कर दी और वजीर से भी इन्होंने लड़ा था। तभी तो कौशल, वजी, ये जितने सारे लोग हैं वो फिर मगध अंपायर में आ जाएंगे, नहीं तो फिर मगध अंपायर बढ़ता कैसे और कैसे पावरफुल बनता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे पावरफुल जो है मगध अंपायर ही हो गया, मगध। तो मगध एक अंपायर की तरह बन गया बाद में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसको पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी को किए थे। देखिए 1191 में तराइन का प्रथम वार होता है, 1192 में तराइन का सेकेंड वार होता है। फर्स्ट वार में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, गौरी हार जाता है। सेकेंड वार भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जहां पर मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और यहीं से जो है बाहरी जो आक्रमण करने वाले लोग थे वो अपने भारत पर हमेशा के लिए अपना राज कायम कर लेते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है 1206 में दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कौन, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है हमारे हिस्ट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, हम ऐसा कहें कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट है वो एक है तराइन का प्रथम वॉर। यहाँ पर क्या था कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को छोड़ दिए थे, तब मोहम्मद गौरी ने बताया कि ठीक है आप मुझे छोड़ दो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ, और सेकंड में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अपना राज कायम कर लिया, बैटल ऑफ जो सेकंड तराइन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने हिस्ट्री को देखकर सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इवेंट। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी होगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब, और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो है 1658 से लेकर 1707 तक। क्वेश्चन नंबर 70, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया, वांडीवस के युद्ध में जो फ्रांस है वो एकदम बुरी तरह से हार गया था। मालाबार में मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, 1 अप्रैल 1936 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो क्वेश्चन है इसका सचिन सन्याल होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है अभी, तो देखना है कि नेक्स्ट क्या ये लोग करते हैं इसमें। ये तो प्रोविजनल आंसर की जिसमें कि डिलीट किए हुए हैं, फाइनल में भी लग रहा है कि डिलीट कर देंगे। वैसे हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी जो है वो क्या है आगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन है ये 1976 को आया था और ये लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 को। तो ये हमें याद रखना होगा, 3 शब्दों को हमने जोड़ा था
सोशलिस्ट, सेकुलर और एक शब्द इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42 संशोधन से। हमें क्या करना चाहिए कि प्रियम्बल एकदम मुंह जबानी याद कर लेना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में यदि हम लोग देखें तो ये पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। यह इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, हमें पता है, जिसकी फॉर्मेशन राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्र सन्याल एंड योगेश चंद्र चटर्जी जो है मिलकर इन्होंने स्थापित की थी HRA की। काकोरी जो एक्शन प्लान है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, काकोरी जो कि लखनऊ के पास है वहां पर। लेकिन यहां पर हम लोगों से रिपब्लिकन एसोसिएशन या रिपब्लिकन आर्मी के बारे में पूछा गया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल को इसमें कंसीडर किया जा सकता था, क्योंकि ये लोग तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, ये फिर जो किया था HRA का नाम फिर बदल के ये किया गया 1928 में, और ये 1924 में स्थापित हुआ था HRA। तो यही है, उसका आंसर सही कर लेना चाहिए था। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पूछा गया था, लोकायुक्त के बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो क्या करते हैं कि लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे 5 सालों के लिए। सबसे पहला जो लोकायुक्त था स्टेट में, वो महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया था, एस्टेब्लिश किया था कि नहीं लोकायुक्त होना चाहिए। और ये कब किया था? ये 25 अक्टूबर 1972 से किया था। लेकिन ओडिशा जो है 1971 में ही अपने असेंबली में एक लॉ पास कर दिया था, एक एक्ट पास कर दिया था लोकायुक्त का, लेकिन वो लागू नहीं किया था। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे पहला एक्ट या नियम कौन लाया था लोकायुक्त का? ओडिशा लाया था। लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त की जो ऑफिस है उसको लागू किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया? तो महाराष्ट्र किया। ये सही आंसर है। और कर्नाटका को लोकायुक्त का एक पावरफुल जगह माना जाता है। लोकायुक्त इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल लोकायुक्त इन इंडिया। कर्नाटका का जो लोकायुक्त है उसे माना जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया ना कि पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ पूछा गया था, 100% का होगा महाराष्ट्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? द नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में। किस वर्ष WTO की स्थापना होती है? 1 जनवरी 1995। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो रियो डी जेनेरो में 1992 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 81 संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही कहा जाता है कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन किसका है? तो जॉन ऑस्टिन का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 83, रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए ये प्रेसिडेंट हैं, अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 15वें नंबर की हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर के हैं। जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, वो हैं 14वें वाइस प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना होगा अपने को। प्रेसिडेंट भी 15वें हैं नंबर में, व्यक्ति में, और प्राइम मिनिस्टर भी 15वें हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 14वें नंबर के हैं। तो इसमें पूछा गया था रामनाथ कोविंद के बारे में, तो रामनाथ कोविंद इससे पहले थे तो वो 14वें हो जाएंगे, और अभी जो मुर्मू जी हैं वो 15वें अपने राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये थोड़ा सा लॉजिक टाइप का पूछ दिया। 2011 में जो अंतिम अभी हुआ, अभी तो 2021 वाला जो स्टार्टिंग अब हुआ है, डेटा हो सकता है कि 2023 के लास्ट या 24 के फर्स्ट में डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी जनगणना चल ही रही है। तो अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में। सबसे पहला जो जनगणना है 1872 में स्टार्ट हुई थी। इस तरह से 2011 का जो है जनगणना वो 15वां जनगणना था, और 1881 से रेगुलर हो गया था। जब 1872 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ सेंसस, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो था। और जब 1881 में यहाँ से रेगुलर जनगणना होने लगी हर एक 10 साल के बाद से, तो यहाँ पे रिबन थे। ये कॉन्सेप्ट था जनगणना से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 85 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग जो है वो आया था। मिस ब्रंटलैंड जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये इस आयोग की हेड थी। तो उसी समय तो इन्हीं के नाम पर ये ब्रंटलैंड आयोग पड़ा। तो सतत विकास का जो सिद्धांत है वो 1987 में ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी जो गवर्नर है शक्तिकांत, ये 25वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई? तो 1861 में। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंडेक्स फंड क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पेगासस क्या है? पेगासस यह एक जासूसी यंत्र है जो लोगों के फोन के माध्यम से जासूस करता है। क्वेश्चन नंबर 92 को भी इन्होंने डिलीट कर दिया है। इसमें पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो इसमें से
इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा माना है? तो एल सल्वाडोर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, किन राज्यों ने धारा 348 ऑफ 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान ने दे दी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, ईडब्ल्यूएस जो है आरक्षण देने हेतु संविधान के किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो ये 15(6) और 16(6) को किया गया है आर्टिकल, तो इसको देख लेना होगा। ईडब्ल्यूएस जो है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया? 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, ये हमें कर लेना होगा। यस, 103rd जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू आया था ये। वैसे मैंने जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए अमेंडमेंट में उनका मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखेंगे, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंत में। ये है अपना अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट में जो सबसे नीचे में है ये अपना साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के एकदम बीच में लेसोथो जो है वो कंट्री है, और इस्वातिनिया जो है इसके बीच में ही है। यहाँ पे मुख्यतः जुलू लोग रहते हैं, जुलू ट्राइब्स अफ्रीका में भी रहते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका है, इसी का हमें कैपिटल पूछा गया था। तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो ये है। इसके 3 कैपिटल अलग अलग है। प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव है, बोलेम फॉन्टेन जो है ये जुडिशियल है। तो ये 3 कैपिटल है। जोहान्सबर्ग तो लार्जेस्ट सिटी है, जोहान्सबर्ग में कुछ भी नहीं है कैपिटल से रिलेटेड। कैपिटल 3 है, प्रिटोरिया है, केप टाउन है और बोलेम फॉन्टेन है। क्वेश्चन नंबर 96, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? तो अमरावती को, और यहीं पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी स्थापित होगा अमरावती में ही। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? तो बिहार। क्वेश्चन नंबर 98, 105वां संविधान संशोधन क्या है? तो यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। आप जरूर अमेंडमेंट एक्ट वाला जो है वीडियो वो देख लीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे एक्ट को मैंने जो डेवलपमेंट हुए हैं नए और पुराने को भी मैंने शामिल किया उसमें। क्वेश्चन नंबर 99, आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 यह रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? पलीहा हो जाएगा। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। स्पर्मेटेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्पर्मेटिड ये कह रहा शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 104 जो है, एंटी फर्टिलिजिन स्रावित होता है शुक्राणुओं द्वारा। एंटी फर्टिलिजिन स्रावित होता है किसके द्वारा? शुक्राणुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है कि रेडियस जिसको कि रोडियस भी कहते हैं, प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है मीठे पानी के संभूक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। क्वेश्चन नंबर 107, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी होता है, अर्थात कि चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु बाध्यकारी परजीवी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियोसाइड है फ्यूरिन, पायरिमिडीन और चीनी। निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो जन्मजात प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सा परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया है, तो -273.15 जो है वो परम शून्य है डिग्री सेंटीग्रेड में। और जब केल्विन में यही बात किया जाएगा तो केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 113, एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूरी तरह से उच्च अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 114, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला पायरोमीटर है। हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, बिजली की इस्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु नाइक्रोम का किया जाता है। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। पानी में एक हवा बुलबुला किस तरह से काम करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है शून्य। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा तरंग
दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हम लोग ये एक जानते हैं फॉर्मूला विव ग्योर। ये जो है बढ़ते हुए क्रम में वेवलेंथ है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट रंग की यानी कि बैगनी रंग की। और हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ की जो अपोजिट होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर यदि फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट की होगी और सबसे कम रेड की होगी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है। हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लोहे में जंग लगने पर उसके भार का क्या होता है, ये लंबे समय तक बढ़ते रहती है। ओके, ऐसा नहीं कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, नहीं, वो बढ़ते रहती है धीरे 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 जंग में। उसका जो ये कह रहा है ना, उसका भार यानी कि वेट के बारे में पूछ रहा है, वेट बढ़ते रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 137, आहार में नमक का मुख्य उपयोग पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता में वृद्धि करना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय नहीं है, तो H2CO3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, यौगिक K2O का सही नाम है पोटेशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 127, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी जब है वो कम हो जाती है बर्फ जमने के बाद। 129, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट पोटोमीटर पर। पोटोमीटर से हम लोग प्लांट का ट्रांसपिरेशन जो होता है वो मेजर करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसपिरेशन रेट किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो हम पोटोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं प्लांट का। तो पोटोमीटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यही था कि क्वेश्चन नंबर 123 जो था, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, तो सवेद। सवेद का इंग्लिश जो होता है ट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर 131, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड जो होते हैं वो शामिल होते हैं। मटर के दाने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है, तो ये है थीमोट्रोपिज्म। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है, दिल की लकड़ी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, पुंकेसर और कार्पेल के बीच 100 परागण होता है, एक ही फूल से एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में एक बीज है, पका हुआ बीजांड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, आवरण से। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा फूड का यानी कि खाना का। क्वेश्चन नंबर 134 ऑलरेडी हम देख रहे हैं इसको कि पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है, तो ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 135, जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न विजांड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसका आंसर की हम लोग देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन बाद में करेंगे। 141 का सी है, 143 का डी है, 144 ऑप्शन सी है, 142 डी, 145 ए है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 47 ए, 50 ए और 148 सी है। ये अपना प्रोविजनल आंसर की है। इसमें एक जो है, चूंकि ये जो है हम लोग सीरीज बी का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं दिखाता हूं आपको, उसका आंसर ही इन लोगों ने गलत लिखा है। जैसे देखिए 77 में ये भी लिख दिए हैं और भी को कुछ यहाँ पे किए ही नहीं है। जैसे लास्ट में लिखना चाहिए ना कि भी का मतलब क्या होता है, तो लास्ट में इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ना ही यहाँ पर ऊपर में कहीं मेंशन है। जब इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी नहीं मेंशन है कि भी, और केवल ये क्वेश्चन नंबर 77 के साथ किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो कौन सा क्वेश्चन था जिसको कि इन्होंने भी कर दिया। जैसे ये पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी इस चीज़ को देखा, तो इसका आंसर बी ही होगा, जबकि वहाँ पर इन्होंने भी लिख दिया था जो प्रोविजनल आंसर की में। तो ये अपने एलडीसी मेंस के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि मैथ का कब हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो आप स्वयं से कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। सो थैंक्स एंड टेक केयर। आई होप शो कि ये काफ़ी मदद करेगा एग्जामिनेशन में।